नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमण। निरसा के सीईओ एमएन मंसूरी को हुआ कोरोना संक्रमित। पूरे घर को सील करके किया गया क्वारंटीन। पश्चिमी चंपारण जिले में 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश। गंडक सहित पहाड़ी नदियों में बढ़ा जलस्तर। जिला प्रशासन ने ऊंची जगहों पर जाने की ग्रामीणों से करी अपील। पूर्णिया जिले के ग्वाल गांव में हुआ भीषण हादसा। गैस सिलेंडर फटने से 7 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान 6 लोगों की हुई मौत। और भोजपुर में आए दिन बढ़ रहा है अपराधियों का तांडव। अपराधियों ने गोली मारकर युवक की करी हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। तो धनबाद में कोविड-19 के संक्रमण में लगातार से तेजी आ रही है। धनबाद के यहां पर नीरस में उस समय लोगों के बीच खौफ का माहौल पसर गया जब निरसा के सीईओ एमएन मंसूरी एम्बुलेंस लेकर निरसा के भलजोड़िया रोड स्थित कोरोना संक्रमित के आवास पर पहुंचे। मामला यह है कि कुछ दिन पहले एक वृद्ध की मौत हो गई थी, जो यहां कहीं बाहर से आकर अपने रिश्तेदार के यहां इलाज करवाने आया था। इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। उसके आवास पर पहुंचकर शेष घर के परिजनों को एम्बुलेंस से जांच के लिए धनबाद भेजा गया और पूरे घर को सील करके क्वारंटाइन कर दिया गया। जानकारी मिली है कि इनके यहाँ नालंदा बिहार से एक व्यक्ति आए हुए थे। बाद में उनकी तबीयत खराब हुई। एक दिन पहले उनको पीएमसीएच में एडमिट कराया गया था। पीएमसीएच में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत जांच में पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। तो जो भी जितने भी लोग इनके संपर्क में आए हैं, सारे को हम लोगों ने टेस्ट करने के लिए भेज दिया है। उनके पड़ोसियों को भी भेज दिया है। सैनिटाइजेशन की कार्रवाई कर दी गई है। इनके होम को भी हम लोग सील कर दिए हैं। इनका रिपोर्ट आने के बाद देखते हैं कि आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी। चूंकि मृतक का कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है यहाँ पे, वो आए और इसी घर में रहे और यहीं से बैठ के ये। तो वहीं पश्चिमी चंपारण जिले में लगातार हो रही बारिश से गंडक सहित पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। पिछले 36 घंटे से लगातार रुक रुक कर बारिश होने से यहां पर नरसियागंज के पणई नदी, हरबोड़ा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं रामनगर के मशान पहाड़ी नदी उग्र रूप से अपना चुकी है अपना रूप, और साथ ही अपने दोनों तरफ तबाही मचा रखी है। मशान नदी के तांडव से जहां रामनगर इलाके के शेरहवा, एनार, बरवा, तमकुही, जोगिया और मोही सहित कई गांव में कटाव शुरू हो गया है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा यहां पर माइकिंग कर ऊंची जगह पर ग्रामीणों से जाने की अपील की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तो सैकड़ों घर है जो मतलब कि पानी के खराब में अभी जो कोरोना महामारी से खाने का नहीं है, और पानी अपने अति चरण पर जो 17 में जो बाढ़ आया था उसमें काफी घर कटा हुआ था नदी में। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो आए थे वो बांध के लिए बोले थे, आश्वासन दिए, अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। फिर पानी अपने अति चरण पर है। हम लोग खड़े हैं, यहाँ नदी का धारा पूरा साइड में शेरवा गांव फरैया टोला काटते हुए निकलने का चांस है। अभी रात भर फरैया टोला में कोई सोया नहीं है। पूरा हालत खराब है। 3-4 गांव इसमें पूरा लिप्त हो जाएगा अगर इस तरह काट दिया 20-25 फीट। और पहले हम लोग सूचित किए हैं सीओ साहब को, बीडीओ साहब को, सब लोगों को सूचित किया। आया लोग फिलहाल में थोड़ा काम हुआ बांस पाइलिंग का, उस काम से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ गाइड बांध का मांग है सबका, हम लोगों का गाइड बांध जब तक। तो वहीं पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र स्थित ग्वाल गांव में एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि गैस सिलेंडर फटने से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें से 5 बच्चे भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल पूर्णिया में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 5 बच्चे और 1 महिला शामिल है। वहीं एक घायल को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। साथ ही सभी मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। घटना के बाबत बताया गया है कि यहां आसपास के इलाके में बाढ़ की वजह से एक ही जगह कुछ परिवार का खाना बन रहा था और उसी कमरे में 7 लोग मौजूद थे। तभी सिलेंडर ब्लास्ट कर गया और ये हादसा हो गया। वो गैस फट गया था। कहाँ पे? गोलगांव में। गोलगांव गांव है सर। उसी जगह रूम में खाना कुछ बना रहा था और गैस लीक हो गया था। उसके कारण आग लगी। उसका कारण आग लगी। कितने बच्चे की मृत्यु हुई? 6।
बच्चे हैं? 6, 5 ये वो बच्चे हो गया 5 और एक लेडीज हो गया। क्या हुई आप लोग? ये घटना गैस सिलेंडर फटने के कारण हुआ, जिसके कारण गोलगांव गांव के खपरा पंचायत का हुआ। ये घटना हाल ही कम लगभग 4 बजे का है, 6 बजे शाम का है, जिसके कारण गैस फटने से 5 बच्चे की मौत और एक लेडीज की मृत्यु हो गई। जिसके कारण यहाँ मैंने पूर्णिया सदर अस्पताल आए तो वहाँ का डॉक्टर जल्दी नहीं लेने के मैंने पेशेंट अधिक के कारण और रुपया कम मिलने के कारण पेशेंट को जल्दी नहीं लिया। लॉकडाउन के कारण से हाथ नहीं लगा रहा था, जिसके कारण इसमें कुछ डॉक्टर के कारण भी बच्चे सब। तो वहीं धनबाद में एक बार फिर से आपराधिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। ताजा मामला झरिया थाना क्षेत्र के भागा का है, जहां एक अज्ञात कार में सवार कुछ लोग यहां देवराज कुमार नामक बच्चे का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद देवराज किसी तरह से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागने में सफल रहा और घर पहुंचकर अपने परिजनों को अपनी आप बीती सुनाई। वहीं मीडिया से बातचीत कर यहां परिजनों को बताया कि अपहरणकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट भी की। देवराज के शरीर में कई जगह पर जख्म के निशान भी हैं। परिजनों ने इस घटना की सूचना फिलहाल झरिया पुलिस को दी है, जो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। देखिए सर, एक चीज, हम तो घर में नहीं थे, कहीं गए थे। बचवा नहा करके नानी से बोला कि नानी से ही किताब जा रहे हैं बुक देने के लिए। एक बैग ले लिया, उसके बाद ही बैग ले करके जब गया तो जब 11 बजे मास्टर जब आया तब उसको हम खोजने जब लगे तो कहीं पता नहीं, सब घूरने लगे। खोजते 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गया, हम लोग अकबका गए। तब अब हम फिर आए घर तो शेखरा बोले यो न घुसा गया, तो यू बोला क्या करें हम, कहिए कहीं तो कुछ करना होगा ना कि नहीं करना होगा। उसके बाद सोचे कि अब थाना जाएंगे, तब तक कोई लड़का यहाँ बुला लिया थाना, कहीं आया था इधर पेट्रोलिंग में, समझे ना। वो आकर के आ गया, इन लोग का बुला करके, तब तक वो नाती वो पहले आ गया 3 बजे तक, तो फिर उठा पुठा के लाया। यहाँ ढेर आदमी भीड़ हो गया, कोई कुछ बोला कोई कुछ बोला। तो क्या कुछ पहले से आपसे रंजिश वगैरह किसी से दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं, किसी से नहीं। ऐसे ही 3 नंबर हाँ, दोस्त का नाम नहीं बताया कि उधर जा रहे 3 नंबर देने। चढ़ा वहाँ पर चढ़ा, वहाँ से पूछा कि गाड़ी आया उधर से, बोला ब्रेक मारा। अब हमको दरवाजा खोल के अंदर ढुका के मुंह बांध के ले चल गया। 3 आदमी था, ढकले था मुंह और चिल्लाने उलाने लगे, पूरा फेट मारा। चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। एक सर्किट हाउस। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बिहार में आए दिन अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। ताजा मामला भोजपुर का है, जहां अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। कौन गया? शशि पंकज बहुत लड़के थे, मैं तो लगा लगा और पंकज आ गया घर, दोबारा गया
और गोली मार दिया। क्यों गोली मार दिया, क्या कारण था? पता नहीं नहीं हुआ। तो बारिश का मौसम आते ही जिला भर में यहां पर सांप के डसने के मामले सामने आते रहते हैं। सिमडेगा के यहां पर केरसई प्रखंड अंतर्गत किनकिल निवासी कुमारी देवी की बीती रात यहां पर उसे सांप ने काट लिया है, जिसके बाद उन्हें सिमडेगा के परिषद अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं दूसरा मामला नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत सायपुर गांव के गनौरी देवी नामक महिला को जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके बाद उनकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। आपको बताते चले कि लगातार जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हुआ है, ठीक वैसे ही सांपों के काटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अंधविश्वास तो बहुत खराब बात है, बहुत ठीक चीज वो नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास के कारण लोग झाड़ फूक में फंस जाते हैं और देर हो जाती है, तब तक जहर उसके पूरे शरीर में फैल जाता है या फिर ब्रेन में चला जाता है या फिर हार्ट में चला जाता है, जिससे बाद में बचाना मुश्किल हो जाता है। सही समय पर पहुंच जाने पे जितना जल्द हो सकता है पहुंचना चाहिए अस्पताल, ताकि इलाज हो सके। हम लोगों के पास एंटी स्नेक वेनम, जो सांप काटे की दवाई पूरा उपलब्ध है। अभी हम लोग के पास कम से कम 40 से 45 वायल उपलब्ध है। तो गढ़वा के रंका में 55 साल की आंगनबाड़ी सेविका की कोरोना के कारण मौत हो गई थी। हालांकि इस मामले में सीएस का कहना है कि महिला की मौत सांस लेने की बीमारी की वजह से हुई थी, लेकिन मरने के बाद वो महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आपको बता दें कि अब जिला प्रशासन महिला के बैकग्राउंड को खंगालने की कोशिश कर रहा है। बताते चले कि महिला के घर से 5 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, लगभग 1 साल के लिए गुटखे पर बैन लगा दिया गया है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में 1 साल के लिए बढ़ा गुटखे पर बैन। कोविड-19 को लेकर किया गया था बैन। थूकने से फैल सकता है संक्रमण। जुलाई 2021 तक झारखंड में नहीं बिकेगा गुटखा। सरकार ने जनहित में जारी किया नोटिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में 1 साल के लिए गुटखे को बैन कर दिया गया है। कोविड-19 को लेकर बैन किया गया है, क्योंकि थूकने से यह संक्रमण फैल सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जुलाई 2021 तक झारखंड में अब गुटखा नहीं बिकेगा। सरकार ने जनहित में जारी कर दिया है नोटिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 साल के लिए गुटखे पर बैन लगा दिया गया है झारखंड में। कोविड-19 को लेकर यह फैसला लिया गया, क्योंकि थूकने से कहीं न कहीं इसका संक्रमण फैल सकता था, और इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर 1 साल के लिए झारखंड में गुटखे पर बैन लगा दिया गया है। तो अब जुलाई 2021 तक झारखंड में नहीं बिकेगा गुटखा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, झारखंड में 1 साल के लिए गुटखे पर बैन लगा दिया गया है, थूकने से फैल सकता है संक्रमण, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ये बैन लगाया गया, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, झारखंड में 1 साल के लिए फिर एक बार गुटखे और तंबाकू प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि इससे पहले अनुमान लगाया गया था कि गुटखा और ये तमाम तरह के जो प्रोडक्ट हैं उसके थूकने से संभवतः कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। इसी के दृष्टिकोण सरकार ने ये फैसला लिया था, और चूंकि ये लगातार इस बात की कही जा रही थी कि संभवतः हो सकता है, तो इससे सरकार अपना बैन हटा सकती है। लेकिन अब इस मामले पर आज जो फैसला आया है वो 1 साल के लिए, यानी जुलाई 2021 तक गुटखा और तंबाकू प्रोडक्ट पर बैन रहेगा। निश्चित तौर पर इससे जो व्यापारी वर्ग हैं, जो गुटखा और तंबाकू से रिलेटेड जो व्यापारी वर्ग हैं, उन पर उनके लिए भी एक समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन सरकार कहीं न कहीं जनहित में ये फैसला ली है, और अब ऐसे में अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर की सरकार के इस फैसले पर हो सकता है एक व्यापारी वर्ग कहीं न कहीं अपना आपत्ति दर्ज कराए और हो सकता है इस फैसले का विरोध करे। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है और फैसला जनहित में है। तो अब एक बार फिर ये साबित हुआ कि झारखंड में कम से कम अब अगले 1 साल तक किसी भी प्रकार का तंबाकू प्रोडक्ट जो है वो बिक्री नहीं की जाएगी। बिल्कुल।
साथ ही नवीन, अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगातार सरकार का ये भी कहना था कि थूकने से कहीं न कहीं ये संक्रमण बढ़ सकता है और इसी वजह से इस पर बैन लगाया गया है। क्या इसका जो नोटिस है वो चस्पा कर दिया गया है? देखिए, आज ही नोटिस जारी कर दी गई है और जनहित में नोटिस जारी हुआ। फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा ये नोटिस जारी हुआ, सरकार का इकाई है। और सबसे बड़ी बात, जो तंबाकू प्रोडक्ट है उसमें दो ऐसी चीजें हैं, जो सिगरेट है उससे फेफड़े का संक्रमण बढ़ सकता है तंबाकू से। दूसरी तरफ अगर गुटखा और गुटखे की अगर बात करें, खैनी की बात करें, तो इसके सेवन के बाद लोग यहाँ वहाँ थूकते हैं, जिससे संभवतः कोरोना संक्रमण व्यक्ति अगर कोई होगा तो उससे भी संक्रमण फैलने का खतरा होता है। और जहाँ तक सिगरेट की बात की जाए तो उसकी तंबाकू प्रोडक्ट में तो स्मोकिंग से लंग्स पे उसका असर पड़ता है और सांस लेने की परेशानी शुरू होती है। अगर किसी को कोरोना है और अगर संक्रमण के दौरान अगर सिगरेट का सेवन करता है तो लंग्स पे असर होगा। तो ये तमाम तरह की चीजें, इसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है, यानी अगले 1 साल तक, जुलाई 2021 तक हम प्रोडक्ट, जो गुटखा प्रोडक्ट है, जो तंबाकू प्रोडक्ट है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, झारखंड के मार्केट में। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो खबर साहिबगंज की है। साहिबगंज में गांधी चौक के पास स्थित नगर थाने में आज सदर एसडीपीओ विजय आशीष कुजूर ने थाने में आने वाले यहां पर आमजनों के लिए कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अस्थायी टेंट की व्यवस्था की। हाथ धोने के लिए साबुन, सैनिटाइजर समेत अन्य जरूरी सामानों को उपलब्ध कराते हुए इसे बचाव अभियान की शुरुआत की है। इस संबंध में सदर एसडीपीओ विजय आशीष कुजूर ने कहा कि थाने में आने वाले सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है। कोरोना वायरस का लगातार संक्रमण का बढ़ना एक हमारे लिए चिंता का विषय है। खासकर जब हम लोग एज ए ऑफिसर, पुलिस पदाधिकारी के रूप में लोगों के बीच में यह संदेश लेकर के भी जा रहे हैं कि बचाव के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार अपील कर रहे हैं, लोग मान भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लगातार हमारी टीम एक फाइन टीम के साथ उनको फाइन करने की कार्रवाई कर रही है। एक डर और एक सहयोगात्मक रवैया अपनाने के लिए अपील कर रही है। साथ ही हम अपने थाना और थाना के ऑफिसर्स के लिए भी काफी चिंतित हैं कि हमारा थाना इससे प्रभावित ना हो। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थाना परिसर में एक दूरी बना करके अस्थायी व्यवस्था कर रहे हैं। टेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटा टेंट जहां पर लोग बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग। तो वहीं गढ़वा में बचाव के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के अभाव से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मजदूर कचहरी रोड स्थित एक नवनिर्मित घर के सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहे थे। उसी दरमियान उनका दम घुटने लगा। आनंद फानंद में उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां तीनों की मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए पहुंची। जैसे लोग बगल वाले साइड में हम लोग काम कर रहे थे, इनका बड़ा वाला बेटा गया फैक्ट्री खोलने, तो तुरंत टंकी हटाया उसका ढक्कन और तुरंत हिल गया वो। उसके बाद वो बेहोश हो गया। तो उसके बाद फिर पीछे से एक दूसरा आदमी गया, वहीं पर साथ में काम कर रहा था, वो गया। उसके बाद वो भी बेहोश हो गया। तो ये हमारे जो मिस्त्री साहब है जो है वो गए, तो वो भी गया तो वो भी बेहोश हो गया।
उनके बाद हम लोग को पता चला तो ये हमारे साथ काम कर रहे थे मिस्त्री, इनको फिर ये भी गए थे, ये भी बेहोश हो गए। ये इसके पेट्रोल पंप के पीछे शम तिवारी जी का नवनिर्मित मकान बन रहा था, उसमें गैस टंकी जो लैट्रिन का गैस टंकी के अंदर ये लोग कुछ काम करने के लिए घुसे हुए थे, जहाँ अचानक ये लोग काम करने के लिए बेहोश हो गए। बेहोशी हालत में इनको निकाला गया, 4 आदमी को निकाल के लाया गया, जिसमें 3 आदमी की मृत्यु हो गई। सर कितने मजदूर की मौत हुई है? अभी 3 का मजदूर हुआ है, एक स्वास्थ्य ठीक ठाक है, उनका इलाज चल। तो वहीं समस्तीपुर जिले में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने शहर के हालातों को बिगाड़ कर रख दिया है। शहर का ऐसा कोई भी इलाका नहीं बचा है जहां की सड़कें और घर जलमग्न ना हो गई हो। जल जमाव की वजह से शहर के लोग यहां पर नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति यहां पर बूढ़ी गंडक बांध के दक्षिण साइड में स्थित पंजाबी कॉलोनी में रह रहे लोगों की है। अगर जल्द ही प्रशासन इस समस्या के प्रति गंभीर नहीं होती है तो इस इलाके में महामारी फैलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि इलाके में जल जमाव की स्थिति काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन अभी तक इस तरफ न जिला प्रशासन की ओर से कोई ध्यान दिया गया, न ही नगर परिषद की इस पर कोई नजर पड़ी है। तो वहीं रोहतास जिले में स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों ने सालों से वेतन वृद्धि नहीं होने पर नियमित सेवा करने की मांग को लेकर सांकेतिक हड़ताल किया है, जिसमें कर्मियों ने आज काम बंद रखा। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने डीपीएम कार्यालय सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर 21 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही है। का जितना एनएचएम सर्विस है उसमें 17 सूत्री मांगे हैं, जो 13 से 19 तक हम लोग काला बिल्ला लगा करके सरकार को सूचना देने का काम कर रहे थे कि हम लोग की मांगे मान ले। और आज दिनांक 20 तारीख को हम लोग कलम बंद और सांकेतिक हड़ताल रखे हुए हैं, और यदि सरकार आज हम लोग मांगों को मान लेती है तो फिर हम लोग कल से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है उसको हम लोग भी विथड्रॉ कर लेंगे। यदि नहीं मानते हैं तो ये कल से 21 तारीख से 21 जुलाई 2020 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश हैं। तो वहीं लातेहार जिले में इन दिनों खेती को लेकर जमीन विवाद में मारपीट की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। ताजा मामला बालूमाथ के यहां भगिया गांव का है, जहां जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में 2 पक्षों के 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बालूमाथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही घटना के बाद बालूमाथ पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तो वहीं लातेहार के सदर थाना अंतर्गत के मुर्मू रोड निवासी एक युवक की बीती रात नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। इस संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि यहां पर जेजेएमपी नामक उग्रवादी संगठन ने बीती रात युवक को घर से उठाकर अपने साथ ले गए और लाठी डंडों से पीटकर उसकी हत्या करने के बाद उसको मुर्मू जाने वाले सड़क पर फेंक दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए ले आई और साथ ही उग्रवादियों के धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान भी शुरू कर दिया। सोवर थे, फिर 12:30 बजे रात में आके सब 5-6 आदमी आया था हथियार के साथ। फिर वो मेरे पापा को फिर आवाज सुने तो छत में चढ़ गए। छत में चढ़ने के बाद पूरा ढूंढ ढांड के पूरा ले गए इधर से मारते पीटते हुए। फिर उधर लेके जाके जंगल में कहा क्या नहीं किया, तब फिर पता चला। क्या पता चला सर? ये वाला का। फिर आगे पुलिस गई थी वहाँ? हाँ, पुलिस गई वहाँ बाद में ये सुबह। फिर अभी तुम लोग यहाँ पे क्या पुलिस लाई है पोस्टमार्टम की? हाँ, पुलिस लाई है। क्या नाम तुम्हारा? संजीत उराव। कौन उग्रवादी था? उतना मालूम नहीं तो कौन आया था। तो इसको मारा है, इसको दूसरा को वो जान चल गया है ना लड़की का, उसी के आधार में इसको फंसा रहा है। कौन लोग फंसा रहा? वही लड़की के माई, वो फंसा रहा था। उसके बाद इसको केस मुकदमा हुआ है, इसको बड़ा लड़का को मारो पीट हुआ। उसके बाद ये है से केस कर दिया और ये बड़ा लड़का के ले रहा था जान मारने के लिए। इसको तो पुलिस धर लिया, उसको बाद इसको बच गया जान। उसके बाद इसको रात में आज 12:30 बजे रात लेके निकाल के मारपीट करके रोड में गिर दिया।
तो वहीं गढ़वा पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस कप्तान श्रीकांत और गढ़वा के थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। इस दौरान चिनिया रोड के नेहरू नगर के गौतम कुणाल के घर से एक पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। गिरफ्तार युवक से कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं, जिससे हथियार बनाने वाले और अवैध हथियार की खरीद बिक्री गिरोह के दूसरे सदस्यों तक पहुंचने में पुलिस को मदद मिलेगी। कल दिनांक 19/7/2020 को पुलिस अधीक्षक गढ़वा को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने घर में अवैध हथियार रखे हुए थे। इस संबंध में टाउन इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया और उसके घर पर छापामारी किया गया। छापामारी क्रम में उसके घर से एक पिस्टल और एक देसी कट्टा की बरामदगी हुई है और जो पकड़ाया हुआ लड़का है उसका नाम गौतम कुणाल है, जो चिनिया रोड का रहने वाला है। इस संबंध में उसने हथियार के एक कारोबारी का नाम लिया, जिस संबंध में आगे छापेमारी की है। ठीक है। तो वहीं लातेहार जिले के NH 75 रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को यहां जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला और पुरुष घायल हो गए। घायलों को गंभीर अवस्था में चंदवा CHC लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। तो वहीं बारिश के मौसम में कच्चे मकान वालों की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। लातेहार के बालूमाथ प्रखंड के यहां पर चेताग पंचायत में बारिश की वजह से यहां एस्टेट की छत गिर जाने से एक परिवार के 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कोठाटांड निवासी उदय बैठा का परिवार के 4 लोग छत गिरने से दबकर घायल हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने सभी घायलों को मलबे से बाहर निकालकर बालूमाथ अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि लातेहार के बालूमाथ प्रखंड में कई ऐसे आदिवासी गरीब परिवार हैं जिन्हें आज तक PM आवास का लाभ नहीं हासिल हुआ है। तो बारिश के मौसम में कच्चे मकान वालों की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि लातेहार के बालूमाथ प्रखंड के चेताग पंचायत में बारिश की वजह से यहां पर एस्बेस्ट की छत गिर चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर कोठाटांड निवासी उदय बैठा का परिवार 4 लोग यहां पर बैठे हुए थे और इस छत के गिर जाने से ये लोग दब गए, जिसकी वजह से बुरी तरह से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत मलबे से इन लोगों को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बताते चले कि यहां कई ऐसे अभी भी परिवार हैं आदिवासी जिन्हें PM आवास का लाभ नहीं मिला है। झाड़ा से सुनाया, हम उठ के बैठे पुकार हुआ तब उसका बच्चे का मम्मी जो है चिल्ला रही है, बच्चा ने किया, बच्चा लग गया, बच्चा तब हवाई थी, दरवाजा खुलवाए, किसी तरह उसका बाप भी डबल था, दरवाजा खुलाए तब निकाले उसको, बचपन के ढूंढ के पूरा निकाले, पूरा ईटा और बेटे से चपा दिया था पूरा। कई लोग घायल हुए हैं? 4। उसमें कितने महिला पुरुष और कितने बच्चे? चलिए, इस साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।